दोस्तों सोचिए आप पेपर में बैठे और पेपर में बैठते ही आप गणित के प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में उस प्रश्न का, बड़े से बड़े प्रश्न का उत्तर आ रहा है। आप हर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं गणित के को केवल 2 सेकंड में। तो आपका कितना फायदा होगा और कितना समय बच जाएगा, जरा माइंड में सोचिए। अगर आपको ऐसी ही चीजें सीखनी है तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनिर्माण एकेडमी में। तो आइए मैं आपको बताता हूं एलसीएम का एक सवाल, और ये बड़ा सवाल होगा और ये सवाल आपको करने में कितनी देर लगेगी आप खुद ही देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जरा पहला सवाल देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12 से 15 से और 18 से विभाजित हो ज्ञात करो। 4 उत्तर दे रखे हैं, 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, सारी की सारी 5 अंकों की संख्याएं दे रखी हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या कलम पेन रखने की जरूरत है? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। जरा संख्याएं देख लीजिए केवल एक बार, 12 देखिए, 15 देखिए और 18 देखिए। यहां से मुझको ये पता चल रहा है 4 या 12, इसका मतलब ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि यहाँ 5 या 15। ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी। अब जरा एक बार देख लीजिए इनमें विभाज्यता का नियम लगाकर। तो सबसे पहले मैं ये देख पा रहा हूं 4 से या 3 से विभाजित होने के लिए हमको मालूम होता है वह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है और 9 से विभाजित हो सकती है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से और 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसी अंक की लगाते हैं और इसी पर आधारित प्रश्न आता है एसएससी जीडी में और लेखपाल में, आप देख लेना। हम लगाते हैं 9 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम। जरा देखिए 1 और 1 2, इसके अंकों का योग होगा 2। बाकी की चीजों को मैं मिटा देता हूं, हमको देखनी है 3 की विभाज्यता और 9 की विभाज्यता, जैसा आपने समझा। तो ये 2 तो ना तो 3 से विभाजित होता है और ना 9 से विभाजित होता है, इसलिए ये तो मेरा उत्तर होगा ही नहीं। अगला देखते हैं 5 और 1 6 और 1 7। 7 ना 9 से विभाजित होता है, ना 1 + 0 + 0 + 1 + 5 योग होगा 7। तो 7 ना तो 3 से विभाजित होता है ना 9 से विभाजित होता है। तीसरा देखिए 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0, इसका योग कितना आता है? 2 और 1 3। लेकिन ये जो संख्या है ये 3 है, 3 9 से विभाजित नहीं होती। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पर 8, ये देखिए 1 + 0 + 0 + 8 + 0 = 9। अकेली यही संख्या है जो 9 से विभाजित होती है और यही मेरा उत्तर होगा। बताओ आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो देखिए मैं अगला सवाल और बता रहा हूं कि क्या ऐसा ही सवाल और इसी विधि से किया जा सकता है। इसे मैं मिटा देता हूं, इसे मैंने मिटा दिया और यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस सवाल को और देखिए एक बार। सवाल में ये कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहां पे अब क्वेश्चन में कहा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 25 40 75 से पूरी विभाजित हो। 15 25 40 और 75 से पूरी कटे, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। इसके ले लेते हैं हम 4 विकल्प और देखते हैं क्या हमारा इतनी ही आसानी के साथ हमारा उत्तर हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा, रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा धैर्य। मैं जरा उत्तर लिख देता हूं। ये उत्तर पहली संख्या हो सकती है 9000 दिया है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन में ले रहा हूं। ये 9400 हो सकता है और ये 9600 हो सकता है, 9600, और ये हो सकता है 9800। देखिए आपके सामने 4 उत्तर और उसी प्रकार का सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम का क्वेश्चन है। आपको ऐसी ही ट्रिक मिलेंगी इस क्लास में आकर हमारे एकेडमी को ज्वाइन करके या हमारे चैनल को ज्वाइन करके। जरा देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न की तरह हम लोग संख्याएं ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 15, तो 15 के गुणनखंड करूंगा तो मैं 5 दिया 15, मुझको पता चल गया कि संख्या जो होनी चाहिए 5 से विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। यहाँ पे है 25, तो 25 होती है 5 पंजे 25, तो 5 वाली बात चल जाएगी। फिर है 40, तो 40 का मतलब होगा 8 पंजे 40, 500 है ही, 8 से भी विभाजित होनी चाहिए वो संख्या।
और देखिए 75, 75 का मतलब हो गया 25 पंजे 25 या 75, वो 25 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब हम जरा देखते हैं एक बात का तो आपको विशेष गौर करना पड़ेगा कि 25 के पहाड़े में 25 से तो वो संख्या हर एक संख्या कट जाएगी जिसके बाद में 2 जीरो आ रही है। देखो सभी संख्याओं में 2 जीरो आ रही है, तो 25 से तो ये बात फाइनल हो गई। अब बात इसमें करके देखते हैं 5 से भी ये विभाजित हो जाएगी क्योंकि बाद में सब में 0 आ रही है, 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो अब मेरे पास बचता है क्या संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ये देखना चाहते हैं, यही देखना बाकी रह गया है। 8 से विभाजित हो जाएगी क्या, जरा देखिए। अब इस सवाल को जरा देखिए, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? गौर से देखो आप, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? 9 और 4 होते हैं 13, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, याद रखना, क्योंकि 9 और 4 13 का योग, 9 और 4 का योग 13 होता है और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 9 और 6 15, तो ये संख्या भी हो जाएगी 3 से विभाजित। लेकिन 9 और 8 कितने होते हैं? 17, ये संख्या विभाजित नहीं होगी 3 से। अब मेरे पास रह गई है 2 संख्याएं कट गई हैं और 2 संख्याएं रह गई हैं। अब मैं ना तो इसकी बात करूंगा ना मैं इसकी बात करूंगा, सही है। अब हम देखते हैं, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये संख्या है 9000 और ये संख्या है 9600। तो देखो दोनों संख्याएं 8 से भी कट जाएंगी। 8 की संख्या का जो नियम ये है, देखिए 12 8 96, ये तो 9 से 8 से कट जाएगी। और यदि कहीं पे 3 जीरो बाद में आ रही है तो वह संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हमारा उत्तर हो सकती हैं। यदि दोनों संख्याएं हमारा उत्तर हो सकती हैं तो याद रखना हमसे पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। दोनों संख्याएं विभाजित हो रही है, तो बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ है 9000, यहाँ है 9600, तो 9000 सबसे बड़ी, 9600 सबसे बड़ी संख्या है और यही मेरा उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि इन वीडियोज को देखकर आपको लगता है कि आपका समय बच रहा है, यदि आपको लगता है या आपको यकीन ये हो जाता है कि आपका समय बच रहा है और आप पढ़ते पढ़ते ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, तो मैं आपको राय दे रहा हूं, आपको फौरन ज्वाइन करना चाहिए नवनिर्माण एकेडमी चैनल हमारा, या खुर्जा में आकर निर्माण एकेडमी चैनल क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। आपका इसी तरीके से फायदा करवाते रहेंगे, इसी तरीके के बेहतरीन किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो यदि आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद, जय हिंद।